कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। तो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। प्रमादनीय शिक्षागण एवं दूर दराज से आए हुए मुख्य अतिथिगण, चंद्रमा के शीतल ज्ञान की ललाइट मेरी प्यारी बड़ी एवं छोटी भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने अपने कुछ विचार को साझा रखने जा रही हूँ। इसमें मेरी जो गलतियाँ होगी अब बहुत बालिका समझकर माफ कीजिएगा। तो आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की। हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंगते बसंती चोलों की एक आवाज पर टोलों के टोलों उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम किनारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते, वो भी अपना देशभक्त साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62-65-71 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर की हालातें हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसे ही विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए सरहद पर भेज देती थी और पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्त साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करे ना, तो यही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपो को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेने से देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा नंगे पांव में ट्रैफिक की छांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ अपने भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ अपने भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के समर्पण भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान तेरा है और एक लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्त तब बेहद होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पे छोड़ आता है। करारती है उस देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों के जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपना लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज की तौर वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपनी वतन, अपनी राष्ट्र की इच्छाओं की बांध रखने की, वो युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों से घोषणा मारते हुए अपनी भावनाओं को इमोजी भेज रहा है। 4 पुत्र गोद का काम, मेरा रोजगार, भाग का भविष्य तबाह कर रखा है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड को किससे घर में हंस कर सुनाता है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भूख, और भूख है नंगे तरफ तेज हो जाते हैं लोग, और भूख है नंगे तरफ तेज हो जाते हैं। जोरदार तालियां होना चाहिए, जोरदार तालियां होना चाहिए। मजदूर को मजदूर
समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं। अगर दान देने की इच्छु है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद दंग दान देकर किसी मृत्यु को जीवन दान दीजिए। यही सच्चा है देशभक्ति और यही सच्चा हमारा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात की गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक विचारिक बीमारी समाज में हमें नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे सखाए भी परेशान हो जाए